In this video we are going to learn that how to find best stocks to buy या फिर एक अच्छी लिस्ट स्टॉक्स को बाय करने की कैसे बनाई जाए, टॉप 20 कंपनीज को कैसे फाइंड आउट किया जाए जिसमें हमारा रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाए। तो इसके लिए हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देखनी है, हमें सेक्टर्स नहीं देखने हैं, हमें क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो हमें screener.in पर जाना है, सिंपली हमने screener.in टाइप करना है। screen.in टाइप करके हमें स्क्रीन्स पर जाना है, स्क्रीन्स पर जाकर क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है और क्रिएट न्यू स्क्रीन करने के बाद में यहां पर हमने सिंपली क्या करना है, नेट प्रॉफिट हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन करके हम यहां पर सिंपली टाइप करेंगे से फॉर एग्जांपल 1000 का मतलब है 1000 करोड़। रन दिस क्वेरी। हमने यहां पर क्वेरी को रन किया। अब यहां पर 193 रिजल्ट्स निकल कर आए। हमने 193 कंपनीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 20 कंपनीज चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम आगे गए, यहां पर आगे जाकर हमने देखा कि नेट प्रॉफिट 12 मंथ्स का यहां पर ऑप्शन है। इसको लेकर हमने इसको सॉर्ट किया, तो सॉर्ट करके ये लार्जेस्ट टू लोएस्ट की तरफ की फिगर आ गई। अब जो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, यानी कि जिनका लास्ट 12 मंथ्स में सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट है, 20 कंपनीज, हमने सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है। उनको सिलेक्ट करने के लिए हमने एक काम और करना है कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से हमने जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको रिमूव कर देना है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके पर्पसेस डिफरेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज में हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग 20 कंपनीज आर द बेस्ट कंपनीज टू ट्रेड, जिनमें आप अगर किसी रीजन से थोड़े से ऊपर के प्राइसेस पर लेकर फंस भी गए, वैसे ऊपर के प्राइसेस पर लेकर तभी फंसते हैं जब हमें टेक्निकल एनालिसिस ठीक से करना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फंस भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा आसान है। अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने इसको यहाँ से सॉर्ट किया, नेट प्रॉफिट 12 मंथ्स। अगर ये फिगर आपके पास यहाँ पर नजर नहीं आ रही तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एडिट कॉलम्स में जाना है। एडिट कॉलम्स में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का क्या तरीका है, जैसे यहाँ पर फिल्टर रेशियो की बात आई, हमने यहाँ पर सर्च किया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट नीचे निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है। नेट प्रॉफिट हम पूरा सर्च करते हैं तो नेट प्रॉफिट से रिलेटेड जितने हैं यहाँ पर सारे आ जाएंगे। अगर इसको हमने अनसिलेक्ट किया होता तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको सेव कर देंगे, तो यहाँ पर ये सेव होकर आ जाएगा, सबसे लास्ट के कॉलम में पहुंच गया। हम इनके ऑर्डर्स भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में है, हम इसको ऊपर उठाकर सबसे फर्स्ट या सेकंड नंबर पर भी ला सकते हैं, और इसको हमने सेव कॉलम कर दिया। सेव कॉलम करने के बाद में आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन के नेक्स्ट कॉलम में ही इस फिगर को हमने ले लिया। अब वो टॉप 20 कंपनीज कौन सी निकल कर आई, इस तरीके से हम देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी को हम यहां पर छोड़ देंगे क्योंकि ओएनजीसी गवर्नमेंट कंपनी है। देन एचडीएफसी, टीसीएस, टाटा स्टील आज की डेट में फोर्थ पोजीशन पर है। ये यहां पर फिफ्थ नजर आ रहा है, लेकिन फिफ्थ के बदले फोर्थ हो जाएगा, बिकॉज ओएनजीसी इज ए पीएसयू कंपनी और हम उसको रिमूव कर देंगे। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी रिमूव। देन आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, वेदांता, कोल इंडिया को हम रिमूव करेंगे। देन इंफोसिस, आईओसीएल को रिमूव करेंगे, पीएफसी को रिमूव करेंगे, एनटीपीसी को रिमूव करेंगे। अब यहां पर आपको देखकर नजर आ रहा होगा दैट पीएफसी इज द 13th लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और इसकी अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंकिंग देखेंगे तो शायद ये टॉप 50 कंपनीज में भी नहीं आएगी। इसको चेक करने का क्या तरीका है, मैंने यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर क्लिक किया तो, और उसके बाद में अगर हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देखने लगे तो अभी तक तो उसका नंबर नहीं आया, और टॉप 50 कंपनीज में भी उसका नंबर नहीं है। हम पेज नेक्स्ट पर जाते हैं तो शायद जाकर हमारा वो नंबर नजर आ जाए। टॉप 100 में भी ये कंपनी नहीं है। उसके बाद में हम और नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 120 रैंकिंग है, यानी कि अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर प्रॉफिट मेकिंग की बात करने लगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में इसकी रैंकिंग कितनी है, सिर्फ 13th है। तो ये एक आसान सा तरीका है अंडर वैल्यूड कंपनीज को भी सर्च करने का, ओवर वैल्यूड कंपनीज को सर्च करने का भी ये तरीका है। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन पर गए और हम नीचे आते हैं तो यहां पर लिखा हुआ आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस 12th लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें तो शायद इसकी रैंकिंग बहुत नीचे आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी नेट प्रॉफिट के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लेते हैं, 4000 नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि टॉप 50 में भी नहीं आती नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
से और कहां पर आती है 60th नंबर पर आती है। तो ये ओवर वैल्यूड कंपनी है। एक और तरीका, जैसे मैं आपको ओवर वैल्यूड की एक और बात बताता हूं, यहां पर हम जाते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम लोग यहां पर गए और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अदानी ग्रुप की कुछ कंपनी शायद यहां पर नजर आनी शुरू हो जाएं। अदानी ग्रुप की कंपनीज इससे ऊपर भी आ जानी चाहिए थी, लेकिन शायद सेटिंग्स में आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अभी हो सकता है क्योंकि अदानी ग्रुप के कुछ शेयर्स काफी नीचे भी गए हैं, इसलिए नीचे आ रहा हो। आई एम मिसिंग समथिंग इन दिस, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारी टॉप 20 कंपनीज कौन सी हैं, वापस से अगर सर्च करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, टीसीएस, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, वेदांता, इन्फोसिस एंड आईटीसी, उसके बाद एक्सिस बैंक, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को एंड आप देखोगे मेटल कंपनीज लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में हैं। अब अगर इनमें गिरावट आई है तो ये वापस से ऊपर जाना शुरू करेंगी, क्योंकि जितने भी रियल इन्वेस्टर्स हैं वो वहीं पैसा लगाते हैं जो एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं। जो प्रॉफिट कमा कर नहीं दे रहे हैं वहां पर पैसा नहीं लगता है। सो दिस इज ए वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट ए ग्रेट लिस्ट ऑफ 20 कंपनीज। आप इस 20 लिस्ट को 10 भी कर सकते हो, आप इसको 30 भी कर सकते हो, आप इसको 40 भी कर सकते हो। सीखते रहना जरूरी है, आप सीखते रहिए। दोस्तों का शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वापस से हम मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।